नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम, जी हाँ, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि हिंदी में पहला कवि कौन सा है, महाकाव्य कौन सा था, उपन्यास कौन सा है, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, इनके अलावा ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हिंदी में सर्वप्रथम लिखी गई थी, उन सभी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। साथियों, यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ की परीक्षा जो है, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी है, साथ ही साथ पंजाब कैडर के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो हिंदी साहित्य में हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो अब्दुल हसन है और ये इनके गुरु का जो नाम था वो निजामुद्दीन औलिया है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है आलिक बारी, जो कि फारसी और हिंदी शब्दकोश के रूप में लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है हमारा कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम कवि है वो सरहपा या सरहपात को माना गया है। इनका जो समय है वो 769 ईस्वी माना गया है। यहाँ से एक बार आरपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था कि सरहपा का समय क्या है। तो यहाँ पर 769 ईस्वी जो है वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्रथम कवि के रूप में भी सरहपा को भी याद रखना है। तथा राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने भी सरहपा को भी प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है और ये सर्वमान्य है। अगला आता है कि हिंदी की प्रथम कवयित्री के रूप में किसे मान्यता मिली है। तो हिंदी की जो प्रथम कवयित्री हैं हमारी कृष्ण भक्त मीराबाई हैं, जिन्हें हिंदी की प्रथम कवयित्री माना गया है। अगला आता है कि हिंदी की प्रथम महिला कथाकार के रूप में कौन है। तो हिंदी की जो प्रथम महिला कथाकार हैं वो बंग महिला हैं, जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। अगला आता है कि हिंदी का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ जो है वो है पमचर्य, जो कि स्वयंभू द्वारा रचित है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना गया है। तो हिंदी के जो प्रथम महाकवि हैं वो है चंद्र बरदाई। इनका जो समय है वो पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनके समय माना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। इन पृथ्वीराज जो रासो है ये मूलतः श्रृंगार और वीर रस प्रधान रचना है। इसमें कुल 69 सर्ग या समय है। इसमें कुल 16,306 जो छंद हैं इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा कि हिंदी की जो पहली कहानी है वो कौन सी है। तो हिंदी की जो पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी, जो कि इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है, उसे हिंदी की पहली कहानी माना गया है। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है वो है किशोरीलाल गोस्वामी की रचित इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया था। अगला जो पॉइंट आता है कि हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वो कौन सी है। तो दयानंद दिग्विजय जो है दयानंद सरस्वती के ऊपर लिखी गई थी, जिसके लेखक गोपाल शर्मा है। यह हिंदी की प्रथम जीवनी है। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो स्वयं पर लिखी जाती है वो उसे आत्मकथा कहते हैं। और प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो अर्ध कथानक जो है वो प्रथम आत्मकथा है, जिसे बनारसी दास ने लिखा था। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम गीति नाटक
कौन सा है? तो प्रसाद कृत करुणालय जो है वो हिंदी का प्रथम गीति नाटक है, जो कि 1913 ईस्वी में लिखा गया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है वो है उद्दंत मार्तंड, ये एक साप्ताहिक पत्र था। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? वो एक समाचार पत्र था, ये एक दैनिक यानी कि रोज जो आता है उसे, तो वो था समाचार सुधा वर्षण। ठीक है। अगला आता है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो संवाद कौमुदी जो थी वो हिंदी की सर्वप्रथम पत्रिका थी। अगला आता है पॉइंट कि हिंदी काव्य शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी काव्य शास्त्र की जो सर्वप्रथम पुस्तक है वो है साहित्य लहरी, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। अगला जो पॉइंट आता है कि हिंदी में छंद शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है? तो छंदमाला जो है वो हिंदी काव्य छंद शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन से हैं? यानी कि ऐसे कवि कौन से हैं जिन्होंने हिंदी को सर्वप्रथम अपने काव्य में रचना की, जिसमें तो वो अमीर खुसरो हैं। अगला जो हमारा आता है कि परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी के प्रथम लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी जो हैं वो परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी के प्रथम लेखक हैं। अगला पॉइंट आता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? गद्य ग्रंथ हमारा भाषा योग वाशिष्ठ है, जो कि 1941 ईस्वी में आया था, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है। अगला जो पॉइंट आता है कि हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन थे? तो हिंदी के जो प्रथम बाल साहित्यकार हैं वो हैं श्रीधर पाठक। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ जिसमें लय ताल इत्यादि जो रहते हैं वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है मान कुतूहल। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975 ईस्वी में। अगला आता है पॉइंट कि हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो मैं कह सकती हूँ कि हर एक एग्जामिनर का पसंदीदा प्रश्न है, जो कि कई परीक्षाओं में रिपीटेड पूछा ही जाता है। प्रथम साहित्य है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं जो प्रथम बार किसी लेखक या कवि को मिले हैं उनसे संबंधित हर एक एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए 1955 ईस्वी में। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य कृति चितंबरा के लिए 1968 ईस्वी में दिया गया था। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम चलचित्र कौन सा है? आप कह सकते हैं फिल्म, वो कौन सी थी? तो सत्य हरिश्चंद्र फिल्म थी। ये एक मुख्य फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज यानी कि साउंड नहीं था। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म या बोलता चलचित्र कौन सा था? तो आलम आरा था, जिसमें साउंड भी था। अगला आता है कि हिंदी का अध्यापन कराने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज भी कहते हैं। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि देश से बाहर जो कह सकते हैं इस तरह का जो विद्यालय कौन सा था? वो था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र में। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो अपभ्रंश का जो प्रथम महाकवि हैं वो है स्वयंभू। अगला पॉइंट आता है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की बात हो रही है, तो वो कौन से हैं? तो वो हेमचंद्र हैं। अगला आता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो वो सरपा हैं या सरहपाद हैं,
जिनका जो समय है वो है 9वीं शताब्दी। अगला है कि हिंदी में चौपाई और दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो वे सर्वपा है, जिनके द्वारा हिंदी में दोहा और चौपाई जो चंपू शैली है उसका प्रथम प्रयोग किया गया था। अगला आता है कि हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है? तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है शावकाचार्य, जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई थी देवसेन द्वारा। अगला आता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो हैं, जिसके लेखक चंद्र बरदाई हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वो है पृथ्वीराज रासो। अगला आता है कि हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया था? तो सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन होता है, जिसमें 12 महीने जो हैं हमारे हिंदी में, जैसे कि चैत्र, आषाढ़ मास, इस तरह के जो वैशाख हैं, आश्विन है, इस प्रकार के जो मास हैं हमारे, उनका वर्णन किस में किया गया था? तो बिसल देव रासो जो हैं नरपति नालो द्वारा लिखित, उसमें हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया था। ठीक है। अगला आता है कि अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो विद्यापति जो हैं उन्होंने कीर्तिलता में अवहट्ट का प्रयोग सबसे पहले किया है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन हैं? तो हिंदी के जो प्रथम गीतकार हैं वो हैं विद्यापति। अगला जो पॉइंट आता है विद्यापति के बारे में है कि इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में गेय पद लिखने का जो श्रेय प्राप्त होता है वो हमारे विद्यापति को ही जाता है। इन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता, उसमें इन्होंने अवहट्ट का प्रयोग किया है और स्वयं के लिए विद्यापति ने खेलन कवि का एक जो उपाधि है उस रूप में इन्होंने अपना वर्णन किया है। अगला आता है कि हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियां की शुरुआत किसने की? मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, इस प्रकार की जो रचना है अमीर खुसरो द्वारा की गई थी सर्वप्रथम। अब आता है कि भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? तो हिंदी के जो सूफी कवि हैं वो असाइद माने गए हैं। अगला है कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? जो सूफी काव्य जो है उसमें प्रेम आख्यान, वैसे तो सारा सूफी काव्य जो है वो प्रेम आख्यान ही है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका को आत्मा और ईश्वर और मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। तो सूफी प्रेमाख्यान का जो प्रथम काव्य है वो है हंसावली, जो कि असाइद द्वारा रचित है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, हिंदी का महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो है, किंतु हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है वो है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम वक्रोक्ति महाकाव्य है वो है पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। हिंदी की आदि कवयित्री हमारी मीराबाई हैं। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का जो सबसे प्रसिद्ध काव्य है वो है सूरसागर, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। और कृष्ण भक्ति का जो प्रथम कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है या उच्च पद जिन्हें प्राप्त हैं वो भी सूरदास ही हैं। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। अगला आता है कि राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो राम भक्ति का जो प्रसिद्ध काव्य है वो है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हिंदी काव्य को स्वर्ण युग की जो उपमा दी है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला आता है कि सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ
कब से माना जाता है? तो सर्वप्रथम सत्सई परंपरा का आरंभ जो है वो कवि तुलसी सत्सई जो है उससे माना जाता है। कुछ विद्वान कृपाराम की जो हित तरंगिनी है उसे भी सत्सई परंपरा का आरंभ मानते हैं। अगला है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? रीति काव्य का जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो है हित तरंगिनी, जो कि कृपाराम द्वारा रचित है। अगला आता है कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ जो है वो है एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित है। यह एक अनुदित रचना मानी जाती है। अगला है कि खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो खड़ी बोली में स्वच्छंदतावादी कवि जो हैं वो है हमारे श्रीधर पाठक। अगला है कि स्वच्छंदतावाद शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जबकि स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में तो हमारे श्रीधर पाठक है, जबकि स्वच्छंदतावाद शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में मुकुटधर पांडे जो हैं उन्होंने किया था। जबकि जर्मन आलोचक जो हैं शेगलर, उन्होंने भी स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला जो पॉइंट आता है हमारा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जबकि हिंदी का महाकाव्य पहला पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि 1914 ईस्वी में हरिओद द्वारा लिखा गया था। अगला आता है कि गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो गीति काव्य जो है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमल जो माला है उसकी भूमिका में उन्होंने किया था। अगला आता है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की जो प्रथम कृति है वो है झरना, जो कि 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। अगला है कि शुक्ल अनुसार, यानी कि शुक्ल जी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन सा है? तो छायावाद का जो प्रथम और प्रतिनिधि कवि है शुक्ल के अनुसार वो है पंत, सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें हम प्रकृति प्रेमी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि मुक्त छंद, जिसमें न लय तुक ताल कुछ नहीं होता है, सिर्फ मुक्त रूप से लिखी जाती है, तुकांत नहीं होता है अंत में, वो उस छंद में सर्वप्रथम किसने कविता लिखी है या सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो वो हैं हमारे निराला जी, जिनकी जो रचना थी जूही की कली, उनमें उन्होंने सर्वप्रथम मुक्त छंद जो है उसका प्रयोग किया था। अगला आता है कि निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो निराला की जो सर्वप्रथम कविता है जूही की कली, जो कि 1916 ईस्वी में आई थी। सरस्वती पत्रिका में इसे अश्लील कहकर नकार दिया गया था, उसमें छापने से मना कर दिया था, किंतु जब यह बाद में छपी तो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। अगली है कि निराला की जो प्रथम काव्य कृति किसे माना गया है? तो निराला की प्रथम काव्य कृति भी जूही की कली को ही माना गया है। यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया है, 1916 जो है वो सही है। अगला है कि प्रसाद की जो प्रथम काव्य कृति है वो कौन सी है? प्रसादकृत उर्वशी जो है 1909 ईस्वी में लिखी गई, वो काव्य कृति प्रसाद की प्रथम काव्य कृति के रूप में जानी जाती है। अगला पॉइंट आता है कि प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? प्रसाद की जो प्रथम छायावादी काव्य कृति है वो है झरना, जो कि 1918 ईस्वी में आया था। अगला आता है कि पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत जो है उनकी प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो वो है उच्छ्वास, जो कि 1918 ईस्वी में लिखा गया था। अगला आता है कि महादेवी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो महादेवी वर्मा जो है उनकी प्रथम काव्य कृति है निहार, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रयोगवाद शब्द जो है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया? यहाँ शब्द की बात आ रही है तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी,
जबकि प्रयोगवाद के जो जनक हैं वो अज्ञेय जी को माना जाता है। अगला पॉइंट है कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया, तो नई कविता जो नाम है वो है अज्ञेय द्वारा दिया गया है। अज्ञेय अगला पॉइंट है कि अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो अज्ञेय जी की जो प्रथम काव्य कृति है वो है भग्नतूत, जो कि 1933 ईस्वी में आई थी। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि हिंदी की प्रथम दलित रचना किसे माना गया है, तो अछूत की शिकायत जो रचना है जिसके रचनाकार हीरा डोम है, उसे हिंदी की प्रथम दलित रचना के रूप में मान्यता मिली है। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था 1914 ईस्वी में। अगला आता है कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है, तो हिंदी की जो प्रथम अतुकांत रचना है वह है प्रेम पथिक, जो कि 1913 ईस्वी में आई थी और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला जो पॉइंट आता है कि हिंदी में प्रेमचंद जो हैं उनका प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है, तो प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है वो प्रेमा है। इसका जो अन्य नाम है वो है दो सखियों का विवाह, और इसका उर्दू में नाम था हम खुरमा व हम सबाब। इसका फिर हिंदी में अनुवाद किया गया था 1907 ईस्वी में। अगला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। अगला पॉइंट आता है कि प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित, क्योंकि प्रेमा जो उपन्यास था वो उर्दू में लिखा गया था हम खुरमा या हम सबाब के रूप में, जबकि हिंदी का जो मूल रूप से हिंदी में ही लिखा गया प्रथम उपन्यास प्रेमचंद जी का कायाकल्प था, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट आता है कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो जैनेन्द्र का जो प्रथम उपन्यास है वो है परख, जो कि 1929 ईस्वी में आया था। अगला जो आता है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो है एक गुट, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला पॉइंट आता है कि इलाचंद जोशी जो है उनका प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो घृणामयी इलाचंद जोशी का उपन्यास है, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, जो कि 1934 ईस्वी में आया था। चित्रलेखा 34, चित्र से आप 34 इस तरह से को रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं इसको। अगला तो जो पॉइंट है कि अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो अज्ञेय का जो प्रथम उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी, जो कि 1941 ईस्वी में लिखा गया था। अगला पॉइंट आता है कि रेणु का प्रथम उपन्यास, फणीश्वरनाथ रेणु जो है उनका प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो मेला आंचल जो है उनका प्रथम उपन्यास है, जो कि 1954 ईस्वी में आया था। अगला पॉइंट आता है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। निर्मल वर्मा जो कि शहरी जीवन से लिखने से संबंधित जितने भी उनके उपन्यास हैं, कहानियां हैं, शहरी जीवन से संबंधित हैं। इनका जो प्रथम उपन्यास है वे दिन, जो कि 1964 ईस्वी में आया था। अगला है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी 1900 ईस्वी में इंदुमती के नाम से किशोरलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। अगला आता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो है ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में लिखा गया है। और कई बार एग्जाम में आपको कुछ जो रचनाएं हैं उनकी रचनाएं उनकी जो सन है या उनकी जो प्रकाशन वर्ष जो हैं वो अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपको कई जो इनके रचनाएं हैं उनके साथ मैंने इनके जो प्रकाशन वर्ष भी है उसको किया है साथ में अटैच, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अगला जो है कि प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है
वो कौन सी हैं? तो प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर, बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज इसे पढ़िएगा जरूर, आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि 1916 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला है कि अज्ञेय का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो कौन सा है? अज्ञेय का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है विपदगा, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट आता है कि नई कहानी जो है उसकी प्रथम कृति कौन सी है? तो परिंदे जो है निर्मल वर्मा की नई कहानी की प्रथम कृति मानी जाती है। अगला आता है कि निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है परिंदे, 1916 ईस्वी में आया था। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी ये लिखा गया है, ये कहानी है परिंदे। अगला पॉइंट आता है कि कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो कमलेश्वर का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है राजा निर्बसिया, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है वो है हनुष, जो कि गोपाल चंद द्वारा लिखा गया था। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम अभिनीत नाटक है वो है जानकी मंगल, जिसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला पॉइंट आता है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? वैसे तो जयशंकर प्रसाद जो हैं उन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं उनमें से बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक ही हैं। उनका जो प्रथम ऐतिहासिक नाटक है वो है राजश्री, जो कि 1915 ईस्वी में आया था। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम एकांकी है एक गुट, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला पॉइंट आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति जो है वो कौन सी मानी जाती है? तो वो है काव्य में रहस्यवाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति। अगला पॉइंट आता है कि रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? इनके जो निबंध हैं रस से संबंधित हैं, मानसिक विकार से संबंधित हैं। इनके कई निबंध ऐसे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जिसमें आपको रस से संबंधित जितने भी इनके निबंध हैं वो आपको मनोवैज्ञानिक आधार देते हैं, इसीलिए इन्हें प्रथम मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में माना जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में इन्होंने निबंध लिखे हैं। अगला आता है कि हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसके द्वारा किया गया? पहला चिंतन हिंदी में किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जबकि साधारणीकरण का जो प्रथम प्रयोग करता है वो भट्टनारायण माने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? पद्य में रचित हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो है अर्धकथानक, जो कि 1941 में बनारसी दास द्वारा रचित है। अगला आता है कि गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो स्वरचित आत्मचरित जो है 1879 ईस्वी में लिखी गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। यह हिंदी की प्रथम गद्य रचित आत्मकथा है। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना गया है? तो हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वो है भक्तमाल, 1585 ईस्वी में नाभादास द्वारा लिखी है। अगला पॉइंट आता है कि प्रथम मौलिक जीवनी के लेखक कौन है? तो प्रथम मौलिक जीवनी जो है वो कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा लिखी गई थी। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो हरिओद का संस्मरण जो है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है, वो प्रथम संस्मरण माना जाता है। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी में सर्वप्रथम रेखाचित्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम रेखाचित्र है वो है पद्म पराग, जो कि 1929 ईस्वी में आया था, पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित है। अगला पॉइंट आता है बहुत महत्वपूर्ण कि हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1871 ईस्वी में लिखा था। सरयू पार की यात्रा प्रथम यात्रा वृतांत माना जाता है, भारतेंदु की रचना है ये।
अगला है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना गया है। तो हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज है वो है लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 ईस्वी में आया था। इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला तथ्य है कि हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी गद्य की काव्य रचना साधना है, जिसके लेखक राय कृष्णदास हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ जो है इस्तवार द ला लिटरेचुअर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा द तासी द्वारा लिखा गया है। यह एक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, क्योंकि गारसा द जो तासी हैं वो भी फ्रेंच विद्वान माने जाते हैं। अगला पॉइंट जो आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी में लिखा गया जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है। क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ तो गारसा द तासी द्वारा लिखा गया है, किंतु हिंदी में ही लिखा गया कौन सा है। जबकि गारसा द तासी ने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था, जबकि हिंदी में लिखा गया था शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ किसे माना गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का वास्तविक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जिसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसे प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना गया है। अगला है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामांकन का जो प्रथम प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था। तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। अगला है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम वैज्ञानिक कह सकते हैं, व्यवस्थित इतिहास कह सकते हैं, मान्यता के रूप में अगर माना जाए, सबसे ऑथेंटिक जो कह सकते हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था 1929 ईस्वी में। अगला आता है कि परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका जो हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है, उसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला आता है कि साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथ कौन है और ग्रंथकार कौन से हैं। तो रामविलास शर्मा जो है वो प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार माने जाते हैं। अगला आता है कि खड़ी बोली यानी कि पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता हमारे अमीर खुसरो हैं। अगला है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी गई है। तो खड़ी बोली की गद्य रचना प्रथम जो मानी गई है वो है चंद छंद बरन की महिमा, जिसके कवि गंग कवि माने जाते हैं। अगला है कि खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग भाषा योग वाशिष्ठ में रामप्रसाद निरंजनी ने किया था। अगला पॉइंट आता है कि खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष कौन हैं। तो अयोध्या प्रसाद खत्री जो हैं वो खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। अगला है कि हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। तो दैनिक सुधा वर्षन, जो कि 1854 ईस्वी में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। अगला है कि हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है। तो हिंदी की जो प्रथम लघु पत्रिका है वो है नए पत्ते, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा प्रकाशन करवाया गया था। इनका संपादन इनके द्वारा ही करवाया गया था। अगला पॉइंट जो आता है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है। तो भारतेंदु ग्रंथावली जो है खड़ग विलास प्रेस पटना द्वारा प्रथम ग्रंथावली लिखी गई थी भारतेंदु जी के ऊपर। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि हिम तरंगिणी जो है माखनलाल द्वारा रचित, जिसकी 1954 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावली कवि की प्रथम रचना कौन सी है। तो वो है संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित है।
अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन से हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो कवि हैं वो हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत। उन्हें चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी की महिला कथा साहित्यकार कौन है? तो हिंदी की जो प्रथम महिला साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो है महादेवी वर्मा। इन्हें यामा के लिए 1982 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है कि प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो प्रथम व्यास सम्मान जो है रामविलास शर्मा को। भारत के भाषा परिवार और हिंदी जो इनका निबंध था उस पर उन्हें दिया गया है। उनकी जो रचना थी 1991 में दी गई थी ये। अब है कि एमए हिंदी विषय का जो सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो एमए हिंदी विषय से सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था ये। अगला आता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो श्याम सुंदर दास जी ने प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला पॉइंट आता है कि साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारा। अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया था? तो वे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 1977 में हिंदी भाषा में यूएनओ में अपना भाषण दिया था। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया या कौन सा है? तो हिंदी भाषा का इतिहास जो कि 1933 ईस्वी में लिखा गया धीरेन्द्र वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। अगला आता है कि विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? न केवल भारत बल्कि विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो कि 4वीं सदी ईसा पूर्व पाणिनि द्वारा लिखा गया है। मूल रूप से यह संस्कृत में है। अगला आता है कि हिंदी में आख्यायिका शैली में का प्रथम जो उपन्यास है, मौलिक उपन्यास, वो कौन सा है? तो आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास स्वामा स्वप्न है, जो कि डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात हो रही है, तो यहाँ पर हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, हृदय हारिणी का ही उपनाम है आदर्श रमणी। यहाँ आदेश लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पर आदर्श रमणी जो है वो सही होगा। अगला है कि हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन सा है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित श्रीलाल द्वारा भाषा चंद्रोदय जो है प्रथम व्याकरण वो लिखा गया था 1855 ईस्वी में। अगला आता है कि हिंदी के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण कौन कौन से हैं? तो पहला जो है कामता प्रसाद गुरु, उनके द्वारा लिखित हिंदी व्याकरण जो कि 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसे प्रकाशित कराया गया था काशी से। अगला है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी जो हैं उनके द्वारा हिंदी शब्द अनुशासन जो ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ, वो लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो काशी में है उसमें प्रकाशित हुआ था ये। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण कि स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्मृति शैली में जो लिखा गया है वो प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है, जिसके रचनाकार शिव पूजन सहाय। स्मृति यानी कि याददाश्त, जिस पे याददाश्त के बेस पे यानी कि याददाश्त के तर्ज पे जो लिखा जाता है वो हमारा स्मृति शैली का उपन्यास कहलाता है। अगला है कि हिंदी का प्रथम
जादुई कह सकते हैं, हम तिलस्मी कह सकते हैं, अय्यारी कह सकते हैं, वो उपन्यास कौन सा है? तो वो है हमारा चंद्रकांता, जिसके रचनाकार देविका नंदन खत्री हैं। ये चंद्रकांता जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रथम प्रकाशन जो है 1891 ईस्वी में तथा दूसरा जो प्रकाशन है वो 1896 ईस्वी में किया गया था। तिलस्मी अय्यारी यानी कि जादू टोने से संबंधित, आप कह सकते हैं जिन, राक्षस वगैरह, इस तरह के परियां हैं, इस तरह के जो जादुई उपन्यास हैं वो चंद्रकांता के अंतर्गत आता है। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम अनुदित यानी कि अनुवादित जो नाटक है वो कौन सा है? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया था। अगला है कि हिंदी का प्रथम मौलिक शब्दकोश कौन सा है? तो वो है हिंदी शब्द सागर, जो कि 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। इसके जो संपादन करता है ये 3 व्यक्ति हैं। पहला है श्याम सुंदर दास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द सागर की जो त्रयी है उनमें कौन कौन से हैं? तो श्याम सुंदर दास प्रथम है, द्वितीय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तृतीय है रामचंद्र वर्मा। ठीक है, अगले आते हैं कि डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? जो डायरी शैली में लिखा गया है वो है मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि 1937 ईस्वी में लिखी गई थी राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। अगला है कि तुलनात्मक शैली में रचित प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? कह सकते हैं कि 2 जगहों की तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन किया जाता है तो उस शैली में जब लिखा गया यात्रा वृत्तांत है लंदन का यात्री, जो कि 1884 ईस्वी में लिखा गया था भगवान दास वर्मा द्वारा। अगला है कि औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? औपचारिक शैली में लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है वो है उत्तराखंड के पथ पर, जो कि 1936 ईस्वी में प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा लिखा गया था। अगला है कि हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र साहित्य संग्रह है वो है स्वामी विवेकानंद के पत्र, जो कि मुंशीराम द्वारा संकलित है। 1904 ईस्वी में उन्होंने संकलित करके इनका संग्रह करवाया था। अगला है कि हिंदी माध्यम से जो संपूर्ण शिक्षा है वो देने वाला देश की पहली संस्था कौन है? तो वो है गुरुकुल कांगड़, जो कि हरिद्वार में स्थित है। अगला है कि हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी में साक्षात्कार विधा की सर्वप्रथम पुस्तक कवि दर्शन, जो कि बेनी माधव शर्मा द्वारा रचित है। अगला है कि हिंदी की प्रथम शोध कृति, या कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य से संबंधित प्रथम शोध कृति जो है वो कौन सी है? तो वो है डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल द्वारा कृत निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, जिसका कि हिंदी में हमने अनुवाद करवाया, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ था कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, और अंग्रेजी में ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के नाम से। अगला आता है पॉइंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है वो है बोलती प्रतिमा, जो कि 1937 ईस्वी में आई थी, प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। अगला है पॉइंट कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक कौन है? तो वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के गद्य जो विधा है उसके जनक। अगला आता है कि हिंदी माध्यम में प्रस्तुत हिंदी की प्रथम शोध कृति कौन सी है? जो हिंदी माध्यम से लिखी गई थी, पीताम्बर बर्थवाल ने उसको अंग्रेजी में लिखा था, जिसका फिर अनुवाद किया गया था, किंतु हिंदी के माध्यम में ही लिखी थी, वो है फादर कामिल बुल्के कृत रामकथा विकास, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला है कि हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो हिंदी का पहला स्वतंत्र और मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया है। अगला आता है कि
हिंदी का सबसे प्राचीनतम गद्य कौन सा है? तो वो है चंपू काव्य। राउवेल जो है हमारा, उसे ये एक चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य जो है वो मिश्रित रहता है, गए पद के रूप में रहता है, और इसके कवि जो हैं वो है रोड़ा कवि। अगला आता है ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन, जिसके लेखक जो हैं गोसाई विठलनाथ हैं। अगला आता है कि हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की जो पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। अगला है बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति कह सकते हैं हम उसे, जिसमें एक कहानी को पीछे वापस लौट कर पुनः वापस इसको दिखाया जाता है, ऐसी कहानी, उस पर आधारित पहली कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है ये। अगली है जो हमारा पॉइंट है कि नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? तो नवगीत परंपरा के सूत्रधार हैं अज्ञेय जी। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी आलोचना के प्रवर्तक किसे माना गया है? तो हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भारतेंदु जी को माना गया है। अगला तथ्य आता है कि हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम लक्षण ग्रंथकार हैं वो है केशवदास। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम रचना राम रक्षा स्तोत्र है, जो कि रामानंद द्वारा रचित है। तो साथियों, आज हमने हिंदी साहित्य में प्रथम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका बहुत ही विस्तृत और गहन अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उसकी सूचना आपको पहले से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।